नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेशन में, जो कि आपका एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और इसी को हम टारगेट करते हुए इस सेशन को रख भी रहे हैं। देखो, कल से तो एग्जाम स्टार्ट हो ही रहा है, तो आपको सर आज क्या मतलब है इस सेशन का? मतलब इसलिए 27 तारीख वाले भी लोग हैं और आईबीपीएस क्लर्क वाले भी एस्पिरेंट हैं और आरआरबी प्योर क्लर्क वाले भी एस्पिरेंट हैं। तो पजल ऐसा नहीं होता कि एसबीआई की ही पजल आएगी और एसबीआई में ही ऐसी पजल आएगी। पजल सब जगह पे आएगी, आरआरबी में भी आएगी, आईबीपीएस में भी आएगी, सब जगह पे आएगी। सो स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी किए फटाफट से। आज का अपना 10वां पार्ट है इसका और 10 पार्ट के साथ हमारे टोटल इसमें कितनी पजल हो जाएंगी? 40 पजल पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और शेयर कर देना वीडियो अगर कर सकते हो अपने नेटवर्क में, चाहे आप लोग टेलीग्राम पे हो या आप लोग व्हाट्सएप पे हो, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, ताकि हम लोग मतलब जो भी आपके पास क्लास का कंटेंट है, जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो आपको आराम से एक्सेसिबल हो जाए, मिल जाए। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे अवेलेबल मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप में से मैं कुछ आपको अपनी क्लासेस के बारे में बता दे रहा हूं कि मेरी लाइव क्लासेस कहां कहां पे होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहा है, डब्ल्यू की, तो मेरी 11 AM डेली टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी क्लास होती है। दूसरी बात, अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी क्लर्क या पीओ की, तो मेरी डेली 4 PM इसकी क्लास होती है, तो आप 4 PM आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरी डेली 6 PM पे क्लास होती है, सेम टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, डेली हम लोग एक मॉक लगाते हैं पूरा का पूरा। उसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और इंश्योरेंस की प्रिपेयर कर रहे हो और आपको मतलब प्री से लेके मेंस तक पूरा पढ़ना है ना, प्री से लेके मेंस तक का पूरा पढ़ना है, तो आप इस सुपर पास लाइव में एनरोल करा सकते हो। सुपर पास लाइव में एनरोल करा सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्री प्लस मेंस का पूरा कवरेज मिलेगा, लाइव बैचेस मिलेंगे और रिकॉर्डेड बैचेस मिलेंगे आपको पूरे के पूरे। और इसमें मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसका नाम है पास प्रो मैक्स, है ना। पास प्रो मैक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें कैसे इसमें एनरोल कराना है, इसकी लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है। आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपके सामने पेमेंट विंडो हो जाएगी, जो भी आप ऑफर लेना चाहते हो, 3 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का। और इसमें आपको डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करना होगा शश। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको एक्सेस मिल जाएगा सुपर पास लाइव पर, जिसमें आपको प्री और मेंस सब मिलेगा। प्री खत्म होने वाला है, मेंस का हमारा डेडिकेट बैच स्टार्ट होने वाला है, 1 महीने का क्रैश कोर्स मेंस का, जिसमें हम लोग आपको पूरी चीजें पढ़ाएंगे बेसिक से लेके, मतलब मेंस का भी बेसिक नहीं होता है, मेंस का मतलब जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सब उसमें कवर कराए जाएंगे और स्टार्टिंग से समझाएगा मेंस में क्या होता है। ठीक है, तो 30 दिन का वो बैच रहेगा, 1 महीने का, जो आपका आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ मेंस सबको टारगेटेड रहेगा। उसके बाद आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। आज के सेशन में हम लोग करेंगे डे प्लस वेरिएबल पजल, जो कि पीओ लेवल रहेगी, फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो कि क्लर्क प्लस लेवल रहेगा, फ्लोर एंड फ्लैट पजल जो कि क्लर्क प्लस लेवल रहेगा, और मंथ एंड डेट पजल जो कि आपका क्लर्क लेवल रहेगा। तो 4 पजल हमने रखी है, एक पीओ लेवल की, एक क्लर्क प्लस लेवल और 2 एग्जैक्ट क्लर्क लेवल की हमने रखी है। ठीक है, नहीं, 2 क्लर्क प्लस लेवल, एक क्लर्क और एक पीओ लेवल। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। पहली पजल आपके सामने है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग मेरे साथ साथ इसको बनाइए और देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है। ठीक है, जैसे 7 लोगों के बारे में बोल रहा है, ट्रिप पे जा रहे हैं 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, मंडे टू संडे, सोमवार से रविवार में जा रहे हैं, तो मंडे टू संडे का पहले कॉलम बना लो जल्दी से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और अपना एक लास्ट में है संडे। ठीक है, तो मंडे टू संडे अपने कॉलम बन के आ चुके हैं और इनमें मुझे क्या करना है, पर्सन और साथ में ये लोग कहां जा रहे हैं, प्लेसेस, उधर भी फिक्स करना है। तो पर्सन और प्लेसेस मुझे इसमें फिक्स करना होगा। तो कुछ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, जिसके अकॉर्डिंग मैं इस पजल को बना सकता हूं। सबसे पहले बोल रहा है जो कि लद्दाख जा रहा है वो इमीडिएट बिफोर है एल के। एल के जस्ट पहले कौन आएगा? लद्दाख वाला। तो एल के जस्ट पहले लद्दाख आएगा, देखा जाएगा किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, फिर बोलता है आपको मोर देन 3% गो बिटवीन एल एंड के और के हु इज गोइंग टू ऊटी। अब एल और के में मोर देन 3 आ रहे हैं, एल और के में मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब हो गया कि आपका एल और के में कम से कम 4 लोग तो आएंगे, 5 भी आ सकते हैं। और के कहां पे जा रहा है? के जा रहा है ऊटी में। के कहां जा रहा है? ऊटी में। अब इससे एक बात समझ में आती है, एल और के में अगर 4 आने हैं तो एल अपना मंडे में तो नहीं आ सकता, क्योंकि एल के जस्ट पहले लद्दाख आएगा। एल यहां रखता हूं तो 1 2 3 4, तो एल अपना यहां आ सकता है और 1 2 3 4 के अपना यहां आ सकता है। के कहां रहेगा? ऊटी में, क्योंकि पता नहीं है एल और के पहले, एल और के में कौन ऊपर नीचे आएगा, है ना। और एल अपना एल के जस्ट पहले लद्दाख आएगा, तो एल के जस्ट पहले लद्दाख कैसे आ गया। अब एक बात और देखिए, एल के आपको बोलता है के हु इज नॉट गोइंग ऑन ट्यूसडे, के ट्यूसडे में जा नहीं रहा है।
ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आपने एल को यहां रखा तो 1 2 3 के रहेगा, एल रखूंगा तो के नहीं आ पाएगा क्योंकि मैक्सिमम आपको मतलब मिनिमम 4 तो चाहिए। तो एल अपना यहां आ गया, यहां आएगा नहीं, यहां आएगा नहीं, यहां आएगा नहीं, यहां अगर रखता हूं तो 1 2 3 4 के आ जाएगा, तो एल अपना यहां भी आ सकता है। एल अगर यहां रखूंगा तो एल के जस्ट पहले लद्दाख ऐसे आ जाएगा, और एल और के में मिनिमम 4, कम से कम 4 आने मतलब मोर देन 3, तो 1 2 3 4, तो ऊटी अपना यहां आ जाएगा के साथ, के ऊटी यहां पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से बन के आ गया। और अगर मैं एल को सबसे लास्ट में रखता और एल के जस्ट पहले लद्दाख आता, तो एल और के में कम से कम 3 मतलब सॉरी मोर देन 3 मतलब कम से कम 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, लेकिन के आ नहीं सकता, मना किया, तो के आएगा यहाँ पे ऊटी, के ऊटी यहाँ ऐसे बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों केस समझ में आ गए होंगे कि के ऊपर भी आ सकता है, के नीचे भी आ सकता है, और एल अपना ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। 3 केस हमारे बन के आ रहे हैं। ठीक है, 2 लोग जा रहे हैं लद्दाख और जो नैनीताल जा रहा है, लद्दाख नैनीताल में 2 है, तो 1 2 नैनीताल अपना यहां जाएगा, लद्दाख गया 1 2 नैनीताल अपना यहां जाएगा। ठीक है, और लद्दाख गया 1 2 नैनीताल अपना यहां जाएगा, तो लद्दाख नैनीताल में 2 लोग आ गए इस तरीके से। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर एंड आफ्टर क्यू, क्यू के पहले और बाद में सेम आ रहे हैं, तो क्यू के पहले 3 तो क्यू के बाद 3, क्यू यहां आएगा, क्यू के पहले 3 तो क्यू के बाद 3 तो क्यू यहां आएगा, और क्यू के बाद 3 और क्यू के पहले 3 तो क्यू अपना कंफर्म यहां आएगा। ठीक है, और क्यू हु इज गोइंग टू शिमला, क्यू शिमला जा रहा है, तो ये केस गलत क्योंकि क्यू नैनीताल में, तो क्यू शिमला ऐसे बनेगा और क्यू शिमला ऐसे बनेगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जितने लोग पी और क्यू में हैं उतने क्यू एल में, तो क्यू एल में 1 है तो पी क्यू में 1 हो गया, क्यू एल में 2 है तो पी क्यू में 2 होगा नहीं, ये भी गलत हो गया, यही वाला सही जाएगा फिर अपना। ठीक है, एम गुलमार्ग जा रहा है और ओ के पहले जा रहा है ओ मसूरी, एम गुलमार्ग ओ मसूरी और एम पहले ओ के। अब एम गुलमार्ग यहीं जा सकता है, एक कॉलम यही खाली है पूरा का पूरा, है ना, और ओ जा रहा है एम ओ के पहले जा रहा है ओ हु इज गोइंग टू मसूरी, तो ओ अपना यहां जाएगा मसूरी। ठीक है, एन कूर्ग में जा रहा है, एन कहां जा रहा है, ये क्या हो गया, ये तो दिक्कत हो जाएगी। एन, अच्छा एन इज नॉट गोइंग टू कूर्ग, एन कूर्ग जा नहीं रहा है, तो एन कूर्ग नहीं जा रहा है, तो एन तो अपना यहीं आ जाएगा और कूर्ग अपना फिर यहां आ जाएगा, एन इज नॉट गोइंग टू कूर्ग। और के गोज बिफोर द वन हु इज गोइंग टू लद्दाख, के लद्दाख के पहले है तो के लद्दाख के पहले आ रहा है, तो ये वाला केस आपका सही बन गया इस तरीके से पूरा का पूरा, ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से सही बन के आएगा। उम्मीद करता हूं आपने भी सेकंड केस जैसा ही बनाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पर्सन संडे में जा रहा है, तो संडे में अगर मैं देखूंगा तो ओ मसूरी जा रहा है, ओ मसूरी का मतलब हो गया ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी आएगा जो कि मसूरी का है। कौन सा पर्सन इमीडिएट बिफोर है क्यू के, तो क्यू के जस्ट पहले एम गुलमार्ग है, तो एम गुलमार्ग अपना ऑप्शन में नहीं, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है जो कि आपका रेक्टेंगुलर टेबल का है। ठीक है, तो बना के देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ साथ बना के देखिए इसका अरेंजमेंट सही क्या बन के आएगा। 8 लोग हैं, बी से लेके आई तक एक रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं और सब लोग आउटसाइड देख रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर टेबल में 8 लोग बैठे हैं और सभी लोग कहां देख रहे हैं, आउटसाइड। ठीक है, 2 लोग हर एक साइड पे बैठे हैं, तो हर एक साइड पे 2-2 लोग हमने बिठा दिए इस तरीके से। ठीक है, और आपको देखो एक बात बोलिए कि 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल, 2 लोग हर एक साइड पे बैठे हुए हैं, एंड नो 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट वाले साथ में नहीं बैठे, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट वाले साथ में नहीं बैठे हैं। ठीक है जी, अब सभी आउटसाइड है ना, तो सभी को इनसाइड करा के कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम ही रहेगा, सभी को इनसाइड करा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी अपोजिट टू एफ ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, सी एफ के अपोजिट है शॉर्टर साइड, तो सी और एफ या तो ऐसे बनेंगे अपोजिट, या फिर सी और एफ ऐसे बनेंगे शॉर्टर साइड, क्योंकि रेक्टेंगल की शॉर्टर ये होती है, लॉन्गर ये होती है। 2 लोग एफ और आई के बीच में आएंगे, 1 2 आई नहीं आ पाएगा, 1 2 आई आएगा यहां पे। सिमिलरली 1 2 आई नहीं आएगा, 1 2 आई आ जाएगा अपना यहां पे। ठीक है, डी एडजेसेंट आएगा आई के, तो डी यहां नहीं आ सकता, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, तो डी आएगा यहां पे, और डी नहीं आ सकता, डी आएगा यहां पे, डी एडजेसेंट हो गया आई के। जितने डी और जी में आएंगे व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डी, डी और जी में जितने लोग आएंगे वो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी इज 1 मोर, तो डी और जी में एक ज्यादा है, डी और जी में एक ज्यादा है, किससे, जब डी के लेफ्ट से काउंट करेंगे, जब डी के लेफ्ट से हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, एक ज्यादा है किससे, डी और बी से, तो डी और बी में कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, कितने आएंगे, एन, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी। इन दोनों में जब हम करेंगे तो डी के राइट से काउंट करना है,
और इन दोनों में जब करेंगे तो डी के लेफ्ट से काउंट करना है, ठीक है, और इन दोनों में जब करेंगे तो डी के राइट से करना है, याद रहे। अच्छा जी, डी एंड जी इज वन मोर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी। और एच अपोजिट नहीं है आई के, नॉर एट एनी शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, एच नीदर सिट अपोजिट टू आई, एच ना तो आई के अपोजिट बैठेगा, नॉर एट एनी एच नीदर सिट अपोजिट टू आई नॉर एट एनी शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, और एच शॉर्टर साइड पे आएगा नहीं तो एच लॉन्गर साइड पे आएगा, एच लॉन्गर साइड पे आएगा, एच किस पे आएगा, लॉन्गर साइड पे आएगा, ठीक है। और ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ई नेबर है सी का, तो ई या तो यहां आएगा या ई यहां पे आएगा, ठीक है, ई और सी नेबर बनेंगे, ई और सी क्या बनेंगे, नेबर। अब यहां पे देखो डी और जी में कितने आ रहे हैं और बी और डी में कितने आ रहे हैं, कैसे फिक्स होगा, देखो आपका बी तो इन दो जगह पे आएगा नहीं, बी तो आएगा नहीं, तो बी इन दो पे आ सकता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि बी और सी तो नेबर बन नहीं सकते, तो बी या तो यहां आएगा या यहां आएगा। सेम बी इनमें से नहीं आएगा, बी इन दोनों में से आएगा, या तो बी यहां पे आएगा या बी अपना यहां आएगा, और सिमिलरली बी या तो यहां आएगा और बी अपना यहां आएगा। तो आप ये देखिए बी और डी में डी के राइट से कितने आएंगे, अगर मैं डी के राइट से देखूंगा तो देखो डी के राइट से टाइम लगेगा, आप डी के लेफ्ट से देख लो, डी के लेफ्ट से कितना आ रहा है, डी और बी में 0 आ रहा है, तो जब डी और जी में देखोगे ना तो डी के लेफ्ट या राइट से देखना, तो डी और जी में 1 आना चाहिए, तो डी और जी में 1 बन जाएगा डी के राइट से, पॉसिबल तो है। अच्छा, अगर डी और बी में, अब मैं देखता हूं अगर बी को यहां रख के देखता हूं, तो डी और बी में डी के राइट से कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 आएगा, तो आपका डी और जी में कितना आना चाहिए, 5 डी के लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5, तो जी अपना यहां जाएगा, तो अपना कंफर्म जी तो यही आ रहा है, चाहे बी को यहां रखो या यहां रखो, जी तो अपना यही आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जी तो कंफर्म यहीं पे आ रहा है, ओके। और यहां पे देख लो अगर डी को आपने यहां रखा तो डी और बी में डी के राइट से कितना आएगा, डी और बी में डी के राइट से 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, तो डी और जी में 1 आएगा डी के लेफ्ट से, डी और जी में 1 बन जाएगा डी के लेफ्ट से, और बी को यहां रखा तो डी और बी में 2 बनेंगे डी के कहां से, राइट से, तो डी और जी में डी के लेफ्ट से कितने आएंगे, 3, तो डी और जी में डी के लेफ्ट से 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 जी यहां आ जाएगा। अच्छा, इस केस में फिर ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं इसमें देखूं डी और बी में डी के राइट बोला है तो मैं लेफ्ट कर ले रहा हूं, क्योंकि बी से लेफ्ट काउंट पास पड़ रहा है, डी और बी में 0 आ रहा है लेफ्ट से, तो डी और जी में राइट से 1 ज्यादा है मतलब 1, तो डी और जी में राइट से देखूंगा तो डी के राइट से 1 आ रहा है, राइट का लेफ्ट किया और लेफ्ट का राइट कर दिया। और डी के अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां पे आपको बोला है डी और बी में डी के राइट से, तो मैं अगर लेफ्ट से देख रहा हूं तो लेफ्ट से कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2, तो यहां डी के राइट से देखूंगा 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 जी। अच्छा, ये दिक्कत आ जाएगी यार, और अगर डी के राइट से ही देखता हूं तो 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, है ना, डी और बी में 4 आ रहे हैं डी के राइट से, तो डी के लेफ्ट से डी और जी में कितने आने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, समस्या हो जाएगी, वो राइट लेफ्ट वाला नहीं करते हैं, फिर राइट लेफ्ट वाला यहाँ पे शायद अप्लाई नहीं हो पा रहा है, नहीं करते हैं, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। डी और बी में डी के राइट से देखो 1 2 3 4 5 6 लोग आ रहे हैं, तो डी और जी में कितने आने चाहिए, डी और जी में 7 आने चाहिए डी के लेफ्ट से, अगर डी के लेफ्ट से देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो पाएगा, तो आपका बी यहां तो नहीं आएगा, बी यहां नहीं आएगा, बी आपका कंफर्म फिर यहीं पे रहेगा। अब डी के राइट से डी और बी में देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 4, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो डी और बी में डी के राइट से 4 आ रहा है, तो डी और जी में डी के लेफ्ट से 5 आएगा, तो लेफ्ट से देखूंगा तो ऐसे लेफ्ट घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा, 1 2 3 4 5, तो जी आ जाएगा यहाँ पे, जी आ जाएगा यहाँ पे, ई अपना यहाँ आ नहीं सकता, ई आएगा अपना यहाँ पे, और एक बचा एच, एच आएगा अपना यहाँ पे, तो अपना अरेंजमेंट ऐसे बन के आ गया, एच के सामने आई नहीं आएगा, एच के सामने आई नहीं आ रहा, और एच लॉन्गर पे आएगा, लेकिन यहाँ एच शॉर्टर पे आ रहा है, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, ई और सी नेबर होने थे, ई और सी नेबर है। अब इसको देख लो जरा, यहाँ डी के राइट से डी और बी में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, डी और बी में 0 आ रहा है डी के राइट से, तो डी और जी में 1 आएगा डी के लेफ्ट से, डी के लेफ्ट से जी यहाँ आ जाएगा, पॉसिबल है। डी और बी में 2 आ रहे हैं डी के राइट से, है ना, तो डी और जी में कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए डी के लेफ्ट से, तो 1 2 3 जी यहाँ आ जाएगा। तो एक बार चलो जी को यहाँ रख के देखता हूँ, जी को अगर मैंने यहाँ रखा, जी को यहाँ रखा तो बी अपना यहाँ हो गया है, बी कंफर्म यहाँ है, और एच आई के सामने आएगा नहीं, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, एच आ जाएगा यहाँ पे, है ना, अगर जी यहाँ रखा, बी यहाँ रखा, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, और आई के सामने आएगा नहीं, और एक बचा ई, तो ई आ जाएगा यहाँ पे, ई का नेबर सी हो जाएगा, पॉसिबल है। और अगर आपने बी को यहाँ रखा होता, बी को यहाँ रखा होता, तो डी और बी में कितने आते, डी के राइट से 2, तो डी और जी में 3 आएंगे डी के लेफ्ट से, तो 1 2 3, जी यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, इस हिसाब से, ठीक है। लॉन्गर साइड पे एच आई नहीं पाएगा फिर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जी और बी जो रहेगा ना, बी यहाँ नहीं रहेगा, बी अपना यहीं पर रहेगा, डी और बी में 0 डी के राइट से, और डी और जी में 1 आएगा डी के लेफ्ट से, डी और जी में 1 आ गया, एच के सामने आई नहीं आएगा, एच यहाँ गया, और ई नेबर हो गया सी का। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आएगा, आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, कितने लोग एच और ई में बैठे हैं जब हम एच के लेफ्ट से काउंट करेंगे, एच और ई में एच के लेफ्ट से, तो एच के लेफ्ट से देखूंगा तो एच और ई में देखो कितना आ रहा है, एच और ई के बीच में 6 लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे, 6 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू आई, बी कहां पे, आई से, एक और एक दो, दो राइट आ रहा है, मतलब दो राइट का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे अपना अगला क्वेश्चन ये गया, सभी लोग इसको ट्राई करिए और देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बनना चाहिए। चलो बना के देखते हैं क्या अरेंजमेंट बनेगा। 8 लोग हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं, विच हैज 4 फ्लोर, 4 फ्लोर हैं और 2 आपके फ्लैट हैं, तो 4 फ्लोर मतलब 4 3 2 1, और 2 फ्लैट है, 2 फ्लैट का मतलब क्या हो गया, ईच फ्लोर कंसिस्ट 2 फ्लैट, फ्लैट 1 और 2, और 2 वेस्ट में है ए के, तो 2 वेस्ट में हो गया 1 के, 2 वेस्ट में हो गया 1 के, फ्लैट 1 फ्लैट 2। ठीक है, 2 और 1 दो पॉसिबिलिटी बना के चल रहे हैं, देखते हैं क्या बनेगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, कुछ स्पेशल नोट बोलता है, नोट में बोला है इफ ए लिव्स अबव बी, अगर ए बी के ऊपर है, दे मस्ट लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, अगर ए बी के ऊपर है तो दोनों डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहेंगे, है ना, अगर ए ऊपर है बी के तो दोनों डिफरेंट में रहेंगे, और ए बी के नीचे तो सेम में रहेंगे। तो मतलब ये नोट में बोला है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ इसने स्पेशल नोट में बोला है, पजल की फ्रेमिंग ऐसे की गई है कि अगर ए बी के ऊपर आ रहा है तो दोनों ही डिफरेंट टाइप के फ्लैट में आएंगे, और ए बी के नीचे आ रहा है तो दोनों सेम टाइप के फ्लैट में रहेंगे, अगर आपको लाइन में ऐसा कुछ मिलता है तो। और 2 फ्लोर है ए और बी में, दे मस्ट बी लिविंग इन द सेम फ्लैट, और अगर ए और बी में 2 फ्लोर है तो वो दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, तो ये हम लोग को कुछ कंडीशन, स्पेशल कंडीशन दी गई है। Z और X आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लोर, Z और X डिफरेंट फ्लोर पे आएंगे, Z एंड X डिफरेंट फ्लोर पे आएंगे, किस पे आएंगे, डिफरेंट फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, U इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 2, U फ्लोर नंबर 2 पे आएगा नहीं, U फ्लोर नंबर 2 पे नहीं आएगा। ठीक है, T लिव्स बिलो Z, T Z के नीचे आता है, T किसके नीचे आता है, Z के नीचे, T लिव्स बिलो Z। अब उसने बोला अगर बिलो है तो दे मस्ट बी लिविंग इन डिफरेंट सेम टाइप ऑफ फ्लैट, तो T Z के नीचे तो अपने क्या आएंगे, सेम फ्लैट में आएंगे, सेम फ्लैट में आएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर बोलता है कि आपको कि W लिव्स अबव V, W V के ऊपर है और अबव वाले क्या है, डिफरेंट में जाएंगे, तो W V के ऊपर है तो ये क्या आएंगे, डिफरेंट फ्लैट हो जाएंगे, डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, डिफरेंट फ्लैट हो गए। और V हु लिव्स बिलो Y, और V किसके नीचे है, Y के नीचे, तो V Y के नीचे, तो बिलो वाले क्या है, सेम में आएंगे, तो V Y के नीचे आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 फ्लोर आएंगे किसके बीच में, T और W में, T W में 2 आएंगे। अब T और W में अगर 2 आएंगे तो इसका मतलब 2 फ्लोर का मतलब सेम फ्लैट में आएंगे, तो T W में 2 का मतलब क्या हो गया कि T और W में 2, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि W आपका सबसे बॉटम पे तो आ नहीं सकता कि W के नीचे V आना है, तो W आपका या तो यहाँ आएगा या W यहाँ आएगा, और T W में 2 ऐसे बनेंगे क्योंकि इनके बीच में 2 फ्लोर आ रहे हैं, 2 फ्लोर T W। और इस नोट में बोला था अगर आपके 2 फ्लोर आते हैं तो दे मस्ट बी लिविंग इन द सेम फ्लैट, तो मैंने दोनों को सेम फ्लैट में रखा है। Z आएगा T के ऊपर सेम फ्लैट में, तो Z इन दोनों में से कहीं पे आएगा, है ना, और Z इन दोनों में से कहीं आएगा सेम फ्लैट। अच्छा, W के नीचे V आएगा डिफरेंट फ्लैट, तो V इन दोनों में, इन तीनों में से आएगा, इन तीनों में से आएगा। ठीक है, और V के ऊपर Y आएगा तो मतलब Y और V सेम में आएंगे, Y और V किस में आएंगे, सेम में, सेम में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, सेम फ्लैट में आएंगे Y और V, क्योंकि नीचे आ रहे हैं। आगे देखते हैं, Y फ्लोर नंबर इज द हाईएस्ट एज पर द न्यूमेरिकल ऑर्डर, Y फ्लोर नंबर इज द हाईएस्ट एज पर द न्यूमेरिकल ऑर्डर एंड इज फ्लैट नंबर इज द लोएस्ट एज पर द न्यूमेरिकल ऑर्डर। देखो Y का फ्लोर नंबर हाईएस्ट है न्यूमेरिकल ऑर्डर में, तो Y अपना चौथे पे आएगा, ये चीज तो कंफर्म है, Y चौथे पे आएगा, ये तो कंफर्म हो गई। और उसका फ्लैट नंबर लोएस्ट है न्यूमेरिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो न्यूमेरिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर लोएस्ट तो Y आएगा इधर फ्लैट 1 में, तो Y 4th फ्लोर और फ्लैट 1 में आएगा, तो Y अपना कंफर्म हो गया। और ये वाला केस गलत हो गया क्योंकि लोएस्ट अपना ये है और Y यहां आ नहीं सकता, तो हाईएस्ट फ्लोर और लोएस्ट फ्लैट इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, Y के नीचे V आएगा, Y के नीचे V आएगा, तो Y के नीचे V सेम में आएगा, तो V इन तीनों में से आ सकता है। ठीक है जी, अच्छा, और आगे क्या बोलता है कि S एंड U लिव ऑन द सेम फ्लोर बट U इज नॉट लिविंग इन फ्लैट 2, S और U सेम फ्लोर पे है, S और U सेम फ्लोर पे है, तो U अपना यहां तो आना नहीं है, और S और U सेम फ्लोर पे और U फ्लैट 2 में है नहीं, तो U आएगा यहां, S आएगा यहां, और T के ऊपर Z आएगा सेम फ्लैट, T के ऊपर Z यहां बनेगा इस तरीके से, और Z और X डिफरेंट फ्लोर पे, तो Z ये गया, X यहां गया, Y के नीचे V आएगा, V यहां गया, तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा। पजल अच्छी थी, इजी थी, बस थोड़ी सी ट्रिकी थी इन लाइंस के वजह से, और इन लाइंस का अगर विशेष ध्यान रखा होगा तो आपने सेम अरेंजमेंट ऐसा ही बनाया होगा और इजिली बन भी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑड वन आउट बताना है, तो YZ UVX,
तो आप देखो जेड यू वी एक्स, वाई यू वी एक्स इधर आ रहे हैं और जेड यहाँ पे, तो जेड आपका ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट, यदि एस डब्ल्यू से संबंधित है और एक्स वी से, एस डब्ल्यू से, तो एस के जस्ट ऊपर वी है और एक्स वी से है तो एक्स जस्ट नीचे वी के, मतलब दोनों एडजेसेंट है और दोनों एडजेसेंट है, ठीक है। तो u किससे रिलेट करेगा, तो u का अगर आप देखोगे तो u y से रिलेट करेगा, किससे करेगा, y से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगली पजल आपके सामने ये गई, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग मेरे साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करिए, देखिए क्या बनेगा, ठीक है। बोलता है 8 लोग STUV WXYZ आर गोइंग फॉर अ हॉलिडे इन 4 डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीने में जा रहे हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और 2 तारीखें 13-26। तो 8 कॉलम बनेंगे 13-26 के, 13-26 का पहला, 13-26 का दूसरा, 13-26 का तीसरा और 13-26 का चौथा। और महीने कौन कौन से हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मार्च 31 का और जनवरी भी अपना 31 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, W इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, W उसमें जा रहा है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है, तो इवन नंबर ऑफ डेज अप्रैल में तो W या तो यहां आएगा या यहां आएगा, इन दो में से कहीं आ सकता है। फिर आपको बोला गया है कि 2 लोग जाते हैं W और U में, तो 1-2 U यहां आ सकता है, 1-2 U यहां आ सकता है, और इस केस में W अगर यहां है तो 1-2 U ऊपर भी आ सकता है, केस 1, 2 और 1 नंबर ए, ठीक है। फिर बोलता है V जस्ट आफ्टर S बट नॉट इन द सेम मंथ, V जस्ट आफ्टर है S के, लेकिन दोनों किस में जाएंगे, डिफरेंट मंथ में जाएंगे, डिफरेंट मंथ। तो देखो V जस्ट आफ्टर S ऐसे बनेगा नहीं, ऐसे बन सकता है डिफरेंट मंथ, और ऐसे बन सकता है डिफरेंट मंथ। यहां देखिए सेम मंथ हो जाएगा, यहां डिफरेंट मंथ है और यहां सेम मंथ होगा, तो S के जस्ट बाद V ऐसे हो गया, डिफरेंट मंथ में आ गए, ठीक है। और यहां देखिए ये दोनों सेम मंथ हो जाएगा और डिफरेंट मंथ का यही बनेगा, तो S के जस्ट बाद V, और यहां पे क्या होगा, ये डिफरेंट मंथ का ये 2 कॉलम है और डिफरेंट मंथ का ये 2 कॉलम है, तो कंफर्म नहीं है S और V कैसे आएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि x गोज आफ्टर y, x y के बाद जाएगा, तो x y के बाद कैसे जाएगा देखा जाएगा, x लेकिन y के बाद आएगा, ठीक है। z गोज बिफोर t, और z t के पहले आएगा, z t के पहले आएगा, ठीक है। नॉट मोर देन 1% गो बिटवीन x एंड z, x और z के बीच में एक से ज्यादा नहीं आ सकते, तो x और z के बीच में एक से ज्यादा नहीं आएंगे, तो 0 और 1 आएंगे x और z में, x और z में 0 और 1 आएगा, ठीक है, ओके। x डज नॉट गो इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, और x जाएगा 31 वाले में, x जाएगा 31 वाले में, क्योंकि इवन में नहीं जा रहा है तो 31 में ही जाएगा, ऑड में। t डज नॉट गो इन मार्च, t मार्च में जाएगा नहीं, तो t अपना मार्च से कैंसिल हो गया, t मार्च से कैंसिल हो गया, t के पहले z आएगा, तो t अगर यहां रखता हूं तो t के पहले z आ सकता है, ठीक है। अभी और देखते हैं और क्या है, मोर देन 1% गो बिटवीन z एंड t, z और t में मोर देन 1 जाएगा। मोर देन 1 का मतलब क्या हो गया, कि मोर देन 1 का मतलब हो गया इसमें कम से कम मिनिमम 2 तो चाहिए, z और t में मिनिमम 2 तो चाहिए, एक से ज्यादा। अब z और t में मोर देन 1 चाहिए और z बिफोर t रहेगा, z बिफोर t। तो एक बात समझना, t अगर मार्च में नहीं आएगा तो t यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि t अगर रखूंगा z t में मिनिमम 2 नहीं आ पाएंगे, तो t इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है ना। अच्छा, इसको पहले करके देखते हो कि यहाँ पे S और V अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, S और V कंफर्म नहीं हो रहा, और अगर आपने S और V अगर यहाँ पे कंफर्म, अगर देखो S और V यहाँ पे कंफर्म कर दिया आपने, तो Z और T फिर कभी फिक्स नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि Z और T फिर इधर ही आएंगे, T आएगा नहीं यहाँ पे, तो आपका इसमें S और V ऐसे ही कंफर्म होगा, है ना। और मार्च में T आएगा नहीं, T इन दोनों में से आएगा, और T के ऊपर Z आएगा, कम से कम 2 चाहिए, तो T यहाँ रखा तो 1 2 3 4 Z आएगा, और T रखा तो 1 2 Z और Z कहीं आ जाएगा, Y के बाद X आना है, ठीक है। देखेंगे अभी यहाँ पे देखना, T आ नहीं सकता, T इन दोनों में से कहीं आएगा, और इसमें T आ नहीं सकता, यहाँ आएगा, T कंफर्म यहाँ आएगा, T कंफर्म यहाँ आएगा। अच्छा, और X और Z में 0 या 1 आ सकते हैं, X और Z में 0 या 1, ओके। Y के बाद आएगा X, अगर आपने Z यहां रख दिया सपोज Z, तो Y के बाद X बनेगा, तो Z और X में देखो कितने हो गए, Z और X में अपने 2 हो गए, पॉसिबल नहीं होगा, तो आप Z को देखो अगर यहां रखते हो, अगर यहां रखते हो तो y के बाद x ऐसे बन जाएगा, y के बाद x ऐसे बन जाएगा। अच्छा, x 31 में भी तो आना है, तो x 31 में आ सकता है, और z को यहाँ रखा तो y के बाद x ऐसे बन जाएगा, तो zx और zx, और y आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। और s के बाद v डिफरेंट मंथ आ रहा है, y के बाद x, और तो कुछ बोला नहीं था, t डज नॉट गो इन मार्च नहीं जा रहा, zx में 0 या 1 आएगा, और x अपना 31 में आ ही रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ें zx के लिए हो सकती है। यहाँ पे देखना कैसे बनेगा, t को कहीं भी रखता हूं, y के बाद आएगा x,
कुछ लाइन तो मिस नहीं कर दी हमने। W इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, अच्छा, और दो लोग जा रहे हैं W और U में, ठीक है। V जस्ट आफ्टर S, V जस्ट आफ्टर S बट नॉट इन द सेम मंथ, X गोज आफ्टर Y, X Y के बाद जाएगा, तो T इधर तो आएगा नहीं, तो T इन दोनों में से कहीं आएगा। और देखो T अगर इन दोनों में से कहीं पे आएगा, इन दोनों में से कहीं भी रखता हूं, तो Z इन दोनों में से कहीं आएगा, है ना। मान लो Z यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया, तो Y के बाद X आएगा, तो Y इन दोनों में से कहीं आएगा और X इन दोनों में से आएगा, तो Y फिर आप देखो X और Z में, X इन दोनों में से कहीं आएगा और X और Z में क्या होगा, 0 1 नहीं आ पाएगा, तो ये केस हो गया गलत, ये केस हो गया गलत। और यहाँ पे देखना आप जरा, Z और T में मिनिमम 2, तो T कहाँ पे रखूँ, अगर मैं T को रखता हूँ यहाँ पे तो 1 2 Z यहाँ पे आएगा, कन्फर्म है, और Y यहाँ रखा तो X आएगा यहाँ, तो X और Z में देखो कितने हो गए, 0 1 तो आएंगे नहीं। और T को अगर आपने यहाँ रखा तो 1 2 2 Z यहाँ रख दिया आपने, सपोज Z यहाँ रख दिया, तो आपको Y रखना पड़ेगा वहां पे और X रखना पड़ेगा यहाँ, तो X और Z में फिर से देखो कितने हो गए, 0 1 नहीं आ पाएंगे, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत। आपका केस नंबर 1A ही सही जाएगा, और Z और X आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे, है ना। Z और X क्लियर नहीं हो पाएंगे क्योंकि X Z में 0 1 आने थे, 0 1 दोनों में ही आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, T के ऊपर Z आएगा और मिनिमम 2 आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, और सारी चीजें अपनी फिक्स हो रही हैं यहाँ पे, सारी चीजें फिक्स हो रही हैं अपने यहाँ पे। T मार्च में जाता नहीं है, नहीं जा रहा। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कौन सी डेट पे Z जा रहा है हॉलीडे में। Z अपना यार, Z अपना इसमें तो कंफर्म दे रखा है, मेरा कंफर्म क्यों नहीं आ रहा, कुछ कंफर्म क्यों नहीं आ रहा है। X does not go in the March which is even number of days, T does not go in March, not more than one person go between Z and T, नॉट मोर देन वन पर्सन गोज बिटवीन Z एंड T। ओहो, Z और T में एक से ज्यादा नहीं जा सकते, Z और T में एक से ज्यादा नहीं जा सकते, Z और T में 0 1 जाने थे, Z और T में 0 1 जाने थे, Z और T में 0 1 जाने थे यार, शिट 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 शिट, Z और T में 0 1 जाने थे, ये हमने ब्लंडर ही कर दिया, तो भयंकर ब्लंडर हो गया, चलो कोई बात नहीं। Z और T में 0 1 जाने थे ना, अभी जल्दी से इसको करके देखते हैं क्या बन सकता है ना, जल्दी से करके देखते हैं। W इवन नंबर ऑफ डेज वाले हो जाएगा, W इन दोनों में से कहीं पे रहेगा, ठीक है। दो लोग WU में आएंगे, दो लोग WU में, ऐसे हो गए, और Z और T में नॉट मोर देन 1, तो Z और T में 0 1 हो गए, और X और Z वाली लाइन क्या थी, नॉट मोर देन 1 X और Z, ठीक है ठीक है ठीक है। WU में 2 हो गए, WU में 2 हो गए, ऐसे भी हो सकता है, और WU में 2 ऐसे भी हो सकता है। V जस्ट बाद है, V जस्ट आफ्टर S इन द डिफरेंट मंथ, तो डिफरेंट मंथ का यही कॉलम मिल रहा है, V जस्ट बाद है S के, S और V, और S के जस्ट बाद V, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बोलता है कि X गोज आफ्टर Y, अब इसको X बाद में, Z और T अपना मार्च में आएगा नहीं, T यहाँ रख नहीं सकता, तो T अपना यहाँ आएगा, तो T और Z में 0 1 बनेगा नहीं, ये गलत। T अपना मार्च में आ नहीं सकता, तो T यहाँ रख सकता हूँ, T और Z ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। अगर Z यहाँ रखा तो X वाली वो लाइन नहीं बन पाएगी, X और Z में 0 1, और T यहाँ रखा तो Z, फिर ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा, मार्च में T आएगा नहीं, तो आपको S और V करना है, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज दैट मैंने T यहाँ रखा और T के पहले Z यहाँ रखा, T और Z में 0 1 हो गया, X और Z में 0 1 आ सकता है, तो X और Z में 1 आ गया, X को यहाँ रख लो, और Y X के बाद जाएगा, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो T को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो Z यहाँ आएगा, और T यहाँ रखूँगा Z यहाँ आएगा, लेकिन फिर डिफरेंट मंथ वाला नहीं बन पाएगा। तो डिफरेंट मंथ S और V आपका जो बनाना है ना, S और V आप ऐसे ही बनाओ डिफरेंट मंथ, और अब Y के बाद आएगा X, तो Y के बाद X आप यहाँ रखो, Y को यहाँ रखो, X को, ठीक है। और X और Z में 0 1 आएगा, X और Z यहाँ रख लो, और T के पहले Z यहाँ रख लो, आपका अरेंजमेंट ऐसा बन जाएगा YS VX WZ TU, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और इन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर करके बताना कि Z हॉलीडे में कब जा रहा है, तो Z अपना हॉलीडे में जा रहा है अपना 26 अप्रैल, 26 अप्रैल मतलब ऑप्शन नंबर डी। और ये वाला आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। वो एक लाइन गलत पढ़ने की वजह से इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, राइट। सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा तो सेशन को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बहुत ही जल्द हम इसमें आप मेंस के भी रेगुलर सेशन अपलोड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।